हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आप सभी को पता है आज 2 अक्टूबर क्यों विशेष है? बताइए आप सभी, गांधी जी की कौन सी जयंती आज मनाई गई है? 150वीं, 151वीं, 152वीं या 153वीं? सभी बताइए कौन सी क्रम की गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2020 को आयोजित हुई है? सभी बताइए। 151वीं जयंती। इसके अलावा और किन का जयंती आज मनाया गया है? बताइए सभी। लाल बहादुर शास्त्री जी का, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। मैं दीपक साहू CGPSC इनहेरिटेड नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 2 अक्टूबर जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, आज उनकी दुनिया के कई देशों में 151वीं जयंती मनाई गई और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका भी आज जन्मदिन था। इनका भी आज जयंती मनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। हमारे CGPSC इनहेरिटेड नोट्स परिवार की ओर से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को, दोनों की जयंती की हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, उनके बारे में समझेंगे और जानेंगे कहाँ तक सही थे, क्या उन्होंने गलती की। इन सभी की जानकारी हम भारतीय इतिहास में शुरू करेंगे। प्रीलिम्स वाले देखिए, आप सभी के लिए 6 अक्टूबर को सरप्राइज एक वीडियो लाया जा रहा है। आप सभी के लिए है, आगे की क्लास की उसमें रणनीति का वर्णन किया गया है। जो भी पंचायती राज व्यवस्था, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसका PDF पाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर SMS कर दीजिएगा। 2 सब्जेक्ट, एक छत्तीसगढ़ का पंचायती राज व्यवस्था जो नवीनतम आंकड़ा है 2020 का, और छत्तीसगढ़ का इतिहास जिसमें प्राचीन, मध्य और आधुनिक का वीडियो आपका चैनल में अभी तक है। जिसको भी PDF चाहिए होगा आप मेरे को SMS कर दीजिएगा। 6 तारीख को क्या स्पेशल है, 6 तारीख को देखेंगे। आज हम मॉडल आंसर का 28वां दिन का देखने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी से मेरा प्रश्न है गांधी जयंती विशेष पर। आप सभी बताइए, प्रीलिम्स मेंस जो भी जानते हैं लाइव चैट में बताइए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की मूर्ति कहाँ है, जहां उनकी पूजा की जाती है? प्रश्न एक बार और रिपीट करता हूं, छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर जहां सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा कहाँ की जाती है? बताइए। तो वो गांव का नाम है छठियार गांव। नाम याद रखेंगे, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अभी महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि इसी साल पता चला है गांधी जयंती विशेष पर। तो याद रखेंगे, जो छठियार गांव है यही छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पूजा की जाती है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, बताइए महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
एक बार और सुन लीजिए। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ शिलान्यास किया गया है? क्वेश्चन एक बार और रिपीट करता हूँ। महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ इनका शिलान्यास किया गया है? याद रखेंगे, संकरा पाटन में। बताइए तो आप सभी, आखिर लागत कितनी लगी है इस विश्वविद्यालय भवन को बनने में? महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय जो संकरा पाटन में बनाई गई है, इस विश्वविद्यालय में कितनी लागत आई है? इसमें लागत आई है 55 करोड़ रुपए। याद रखेंगे, यह गांधी जयंती विशेष था। पिछले प्रीलिम्स में आप देखेंगे योजनाएं जो जारी हुए थे उनमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको प्रीलिम्स में देखने को मिला था। इस बार भी आपको प्रीलिम्स जो आयोजित होने वाला है 26 नवंबर को शायद नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेंस का तो डेट और एग्ज़ाम 18 से 21 होने वाला है। तो प्रीलिम्स वाले आप लोग भी सचेत हो जाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा पंचायती राज व्यवस्था और छत्तीसगढ़ का इतिहास का, तो इस नंबर पर एसएमएस कीजिएगा। आपका लिए जो सरप्राइज़ है उस पर 6 अक्टूबर पे बात करेंगे। और कल मेगा टेस्ट है जी, आप मेंस वालों का सभी सम्मिलित होइएगा। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको जो प्रश्न दिए गए थे, इसके अलावा हम प्रारंभ से आज तक के प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। पुनः बोल रहा हूँ, प्रारंभ से आज तक के प्रश्न को सम्मिलित करेंगे। 10 तारीख तक छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ का इतिहास दोनों को कंप्लीट करके 11 तारीख से कोई दूसरा सब्जेक्ट प्रारंभ करेंगे। आप खुद देख चुके होंगे, आज हम मॉडल आंसर का 28वां दिन का देखने जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग का। तो 10 दिन मतलब लगभग 35 आपके क्वेश्चन क्लास वाले वीडियो हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के इतिहास का। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो सामाजिक परिदृश्य है आपको फॉर्मेट बताया गया है, नृत्य का, विवाह का, जनजाति व्यवस्था का। तो जो जो टॉपिक उसमें सम्मिलित किया गया है, दूसरा जनजाति अगर प्रश्न में पूछा जाता है तो उस तरह से आप लिखिएगा। वीडियो आपका यूट्यूब में रहेगा ही। इसके अलावा जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, प्रत्येक मॉडल आंसर जितने भी दिन जारी हुए थे पहले से 28 दिन का, वे भी मेरे को एसएमएस कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न था, लारूकाज पर्व क्या है? देखिए, जो सुअर की पूजा वाला है वो मध्य प्रदेश में आयोजित होता है। कई लोगों ने लिखा है गूगल में सर्च करके। हम छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पढ़ रहे हैं, तो देख लीजिए लारूकाज पर्व क्या है। बहुत से छात्र नए हैं जी, पूछ रहे थे आज कि सर वीडियो कहाँ मिलता है। तो इसी चैनल में आप लोगों को प्रश्न मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको जानकारी मिल जाए। देखिए, प्रतिदिन आपका 9 से 10 के बीच प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको जिस ग्रुप में भी शामिल किया गया है उस ग्रुप में आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसका पीडीएफ आपको शाम को 6 से 7 के बीच आपके जिस मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में है उसमें आपको अपना नाम उल्लेखित करके सेंड करना है। जिसका मॉडल आंसर आपको आज के दिन अभी टाइम जैसे रात के 9 के 10 के बीच प्राप्त होता है, इसी प्रकार मिलेगा। शनिवार को मेगा टेस्ट आयोजित होता है। कल शनिवार है, कल मेगा टेस्ट आयोजित होगा। तो आप सभी जितने छात्र हैं, मेंस वाले, प्रीलिम्स वाले, जो भी छात्र सम्मिलित होना चाहते हैं हो सकते हैं, और जो नए छात्र हैं और मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप रजिस्ट्रेशन करा के शामिल हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए या मेरे को एसएमएस कर दीजिएगा या हमारे जितेंद्र सर हैं उनको एसएमएस कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए लारूकाज पर्व देख लेते हैं। क्या है लारूकाज पर्व? गोंड जनजाति में प्रचलित पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। कुछ निश्चित वर्षों के अंतराल में यह पर्व प्रत्येक परिवार द्वारा मनाया जाता है।
इस अवसर पर नारायण देव के समक्ष पशु बलि दी जाती है, जिसके पीछे सुख समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना होती है। लारूकाच पर्व क्या है? तो गौड़ जनजाति में प्रचलित पर्व नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। कुछ निश्चित वर्षों के अंतराल में यह पर्व प्रत्येक परिवार द्वारा मनाया जाता है। इस अवसर पर नारायण देव के समक्ष पशु बलि दी जाती है, जिसके पीछे सुख समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना होती है। ये आज का आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न दिया गया था, गम्मत को समझाइए। कुछ लोगों ने अच्छा लिखे हैं, फिर भी देख लीजिए गम्मत क्या है। आपको गम्मत के बारे में समझाना था। गम्मत अनेकों बार नाचा से जुड़ा एक भाग माना जाता है। लोक जीवन के सुख दुख के अलावा आडंबर और कुरीतियों के विरुद्ध लोक जागरण का प्रयास किया जाता है। तो क्या है गम्मत? गम्मत अनेकों बार नाचा से जुड़ा एक भाग माना जाता है। लोक जीवन के सुख दुख के अलावा आडंबर और कुरीतियों के विरुद्ध लोक जागरण का प्रयास किया जाता है। गम्मत के संवाद गायन शैली में होते हैं, जो प्रमुख कलाकार व नर्तक के द्वारा गाए या बोले जाते हैं। इसमें विदूषक की भूमिका प्रमुख होती है, जो मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक संदेश देते हैं। गम्मत के मुख्यतः दो स्वरूप प्रचलित हैं, खड़ी गम्मत व रतनपुरिया गम्मत। खड़ी गम्मत के अंतर्गत नर्तक या कलाकार द्वारा प्रस्तुति खड़े होकर दी जाती है, जबकि रतनपुरिया गम्मत में बैठकर प्रस्तुति दी जाती है। तो ये आज का आपका दूसरा प्रश्न था, जहां आपको गम्मत के बारे में बताना था। तीसरा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ी जनौला क्या है? सभी ने अच्छा लिखे हैं जी जनौला को। आप लोगों से प्रश्न पूछूंगा, लाइव चैट में बताइएगा उसका अर्थ क्या होता है। पहले परिभाषा देख लीजिए। छत्तीसगढ़ी जनौला जनजीवन का शिष्ट मनोरंजन के साथ साथ मानव के सहज ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि और वाक शक्ति को विकसित और कलात्मक बनाती है। इसे पहली बूझना भी कहते हैं। ये पहली है जी, पहली बुझाना भी कहते हैं। तो क्या है छत्तीसगढ़ी जनौला? जनजीवन का शिष्ट मनोरंजन के साथ साथ मानव के सहज ज्ञान में वृद्धि करके उसकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि और वाक शक्ति को विकसित और कलात्मक बनाती है। इसे पहली बुझाना भी कहते हैं। चलिए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ी जनौला है। आप लोग अर्थ बताइएगा। आपके पास पूरे 30 सेकंड का समय रहेगा। 30 सेकंड का समय रहेगा जी, आधा मिनट, ठीक है। पहला है, करिया बैला बैठा थे, लाल बैला भागा थे। क्या है उत्तर? बताइए। करिया बैला बैठा थे, लाल बैला भागा थे। 15 सेकंड शेष है। सभी बताइए जी, जितने लोग देख रहे हैं। इसी तरह से तो प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों को। पुनः रिपीट करता हूँ, करिया बैला बैठा थे, लाल बैला भागा थे। इसका उत्तर हो जाएगा आगी। दूसरा है, माई ला सुता दे, पीला ला हला दे। दूसरा जनौला, इसका अर्थ बताइए, उत्तर बताइए। माई ला सुता दे, पीला ला हला दे। जल्दी बताइए। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की भी कक्षा होगी जी कुछ दिनों बाद, लेकिन आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तरह से जनौला आपको सब एग्जाम्पल लेकर नहीं पढ़ाएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? माई ला सुता दे, पीला ला हला दे, सिल लोढ़ा। एक दो कम से कम आंसर तो दीजिए जी। अगला है, बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परत में बिगड़ के हाल। बचपन हरा बुढ़ापा लाल, टिप के परत में बिगड़ के हाल। क्या हो जाएगा? एक बार और बता देता हूँ। बचपन हरा बुढ़ापा लाल,
टिप के परत में बिगड़ के हाल, ये आपका मिर्ची है। चौथा है एक ठन ठेकली माँ लुल्लू पिला, जेला खैन मई पिला। उत्तर बताइए। एक ठन ठेकली माँ लुल्लू पिला, जेला खाइन मई पिला। इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। अगला प्रश्न है बड़े घर के छोकरी घर घर जाए, 3 दिन ऐसे ता चौथे दिन रिसाए। पुनः रिपीट कर रहा हूँ। बड़े घर के छोकरी घर घर जाए, 3 दिन ऐसे ता चौथे दिन रिसाए। क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा पैसा। अगला है न खसर न पसर, न खसर न पसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। क्या होगा इसका उत्तर? जितना आपको आज पूछा जा रहा है, कल आपके मेंस आंसर राइटिंग में मेगा टेस्ट में प्रश्न दिया जाएगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। न खसर न फसर मैल चाटे भारी, अजरा गजरा पानी लेके करे उजियारी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? साबुन। अगला है चढ़ेला नाक माँ धरेला कान, बताओ ओहर कोने इंसान। बताइए उत्तर जी। चढ़ेला नाक माँ धरेला कान, बता ओहर कौन ए इंसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चश्मा। ठीक है जी। चलिए अंतिम है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। एक ठी गोड़ माँ 100 ठी घुंघरू। क्या होगा इसका आंसर? एक ही गोड़ माँ 100 ठी घुंघरू। इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। ठीक, ये हुए छत्तीसगढ़ कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज जिसका उत्तर बताना था। कल इसको आपको मेगा टेस्ट में दिया जाएगा, तो सही सही बनाइएगा जी। देखिए 6-7 तो प्रश्न पूछे हैं, तो आपका 6-7 अंक डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा इसका अंक। चौथा प्रश्न था आज का, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आप प्रीलिम्स की कक्षा देखना था, और CGPSC जो प्रीलिम्स 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आंसर लिया गया है। तो कम से कम आप वीडियो देखा कीजिए, रिवीजन वाला दिया जाता है, तो जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको ही सम्मिलित किया गया है। इसीलिए बोला गया है कि आप नोट्स बनाते चलिए, और जो नहीं बना पाए हैं आप मेरे को SMS कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें आपका नगरीय निकाय भी शामिल है। चलिए देख लेते हैं, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन का उल्लेख कीजिए। आपको प्रश्न दिया गया था, गांधी जी छत्तीसगढ़ प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 को आए थे। उनके सहयोगी मौलाना शौकत अली थे। छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालना था, जिसमें रायपुर के गांधी चौक में उन्होंने बृहत सभा में उनका भाषण हुआ था। अभी आंसर लिया गया है असहयोग आंदोलन। इसके अलावा कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु भी आए थे। ये आपका गांधी जी का प्रथम बार 20 दिसंबर 1920 को आगमन हुआ था। उनके सहयोगी थे मौलाना शौकत अली। छत्तीसगढ़ प्रथम आगमन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डालना था, जिसमें रायपुर के गांधी चौक में उन्होंने बृहत सभा में उनका भाषण हुआ था। इसके अलावा कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने हेतु भी आए थे। ये आपका आज का चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न क्या दिया गया था? गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के किसे अपना गुरु कहा और क्यों? पांचवा प्रश्न था, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के किसे अपना गुरु कहा और क्यों? देखिए आज गांधी जयंती मनाई गई है, इसीलिए आपको गांधी जी से संबंधित छत्तीसगढ़ में जो बातें उल्लेखित की जाती है उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। उत्तर क्या है? गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपनी अग्रणी कहा था, क्योंकि गांधी जी का द्वितीय आगमन हरिजन उत्थान हेतु था।
लेकिन छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राज्य में हरिजनों का मंदिर प्रवेश 1918 में करा चुके थे, जिसके कारण इन्हें अपना अग्रणी कहा था। क्या है गांधी जी ने छत्तीसगढ़ किसे अपना गुरु कहा और क्यों? तो देख लीजिए। गांधी जी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना अग्रणी कहा था क्योंकि गांधी जी का द्वितीय आगमन हरिजन उत्थान हेतु था। लेकिन छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा राज्य में हरिजनों का मंदिर प्रवेश 1918 में करा चुके थे, जिसके कारण इन्हें अपना अग्रणी कहा था। तो ये आज का 5वां प्रश्न था। कल आप सभी का मेगा टेस्ट है जी। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कितना प्रश्न दिया जाए। कुछ छात्रों का कमेंट आया है 20 से 25 तक। आप लोग भी अपना बता दीजिएगा। जितना बोल रहे हैं लिखना अनिवार्य है। आप कहीं से भी ढूंढ के लिखिए, मॉडल आंसर गूगल की यूट्यूब चैनल कहीं से भी लिखिए, लेकिन ध्यान रखिए उतना आपको बनाना ही पड़ेगा। तो सोच समझकर कमेंट कीजिएगा कितना प्रश्न दिया जाए। आज का 6वां प्रश्न था, गांधी जी द्वितीय बार छत्तीसगढ़ क्यों आए थे? क्यों आए थे आइए देख लीजिए। गांधी जी का द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ में 22 से 28 नवंबर 1933 को हुआ था, जिनके सहयोगी मीराबेन ठक्कर बाबा और महादेव देसाई आए थे। गांधी जी का द्वितीय आगमन छत्तीसगढ़ में 22 से 28 नवंबर 1933 को हुआ था, जिनके सहयोगी मीराबेन ठक्कर बाबा और महादेव देसाई आए थे। द्वितीय आगमन का उद्देश्य हरिजन उत्थान हेतु आए थे, जिसमें उन्होंने दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और धमतरी में भ्रमण किए थे। ये आज का आपका 6वां प्रश्न का मॉडल आंसर था। आपके लिए सरप्राइज वीडियो 6 तारीख को आ रही है, 6 अक्टूबर, शायद मंगलवार है उस दिन। तो सभी उपस्थित जरूर होइएगा और कल आप सभी मेगा टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जिनको भी छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था और छत्तीसगढ़ का इतिहास का नोट्स चाहिए होगा, इस नंबर पर SMS कीजिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं कल मेगा टेस्ट में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और याद रखिएगा शुरू से अंतिम तक के प्रश्न आपको दिए जाएंगे। शब्द सीमा तय रहेगी, तो अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई सुबह और नए प्रश्नों के साथ, और सभी सम्मिलित होइएगा जी। आप सभी का फीडबैक दिया जाएगा, आपके प्राप्तांक बताएंगे और टॉप 10 छात्रों के नाम भी उल्लेखित करेंगे। धन्यवाद।